आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए आज हम वक्त के कांटे को थोड़ा सा पीछे करते हैं और जा पहुंचते हैं 1994 की एक सुंदर सुबह, एक सुहानी सुबह पर, जब हमारी माँ हमको स्कूल जाने के लिए उठा रही है। वो जितना चिल्लाती है कि चिंटू उठो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, हम उतना ही रजाई कस के पकड़ लेते हैं कि नहीं मम्मी प्लीज और 5 मिनट प्लीज सोने दो। और फिर आप जैसे धीरे से अंगड़ाई लेकर के बिस्तर से उठते हैं, आपको अपनी खिड़की के बाहर दिखता है कि आज की जो सुबह है, आज की सुबह की किरणें बड़े ही सुंदर है। सूरज बिल्कुल चमक रहा है, किरणें बिल्कुल चमक रही है, इतना चमक रही है कि आपके आंखें चौंधी आ जाए। और जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो दिखता है सिर्फ नीला आसमान, और वो देख करके आपको उसके नीचे अपने दोस्तों के साथ दौड़ लगाने का मन करता है। और इसलिए आप उठ करके तैयार होते हैं और स्कूल जाते हैं कि बस जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेल सके। अब बारी आती है रिसेस की। आप अपने दोस्तों के साथ फील्ड में खेल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, और तभी अचानक से आपको एक जोरदार आवाज आती है, इतना जोरदार कि आप सोचेंगे कि आसमान फट गया है। और आप ऊपर देखते हैं कि आखिर ये आवाज आई कहाँ से। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, आपको दिखता है कलरफुल लाइट्स, हर जगह से कलर्स निकल रहे थे, ग्रीन, रेड, येलो, आइवरी, वायलेट, हर किस्म के कलर्स आपको आसमान में देखने मिले। उस वक्त आपको नहीं समझ आया कि आपने आखिर क्या देखा, क्योंकि आप सिर्फ 6 से 12 वर्ष के बीच में हैं, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपने अभी क्या विटनेस किया वहां पर आप एक बात जरूर समझ गए थे कि आपने उस दिन उस स्कूल में जो भी देखा था वो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दी एरियल फिनोमेना की। ये वही एरियल फिनोमेना है जहाँ पर जिम्बाब्वे के एक छोटे से गांव में 2 यूएफओज आए थे। उन यूएफओज ने स्कूल के कंपाउंड में लैंड किया था, जिससे 2 एलियंस बाहर आए थे और स्कूल के बच्चों के साथ उन लोगों ने बात किया था। वैसे तो ये घटना 1994 में हुई थी, यानी कि 1994, बट इसकी कहानी 2007 में शुरू होती है। कैसे, चलिए बताती हूँ। तो 2007 की एक नॉर्मल सुबह में जॉन रॉन्डल निकलसन को एक फोन कॉल आता है। तो आप सोच रहे होंगे ये रॉन्डल निकलसन कौन है? जी हाँ, वही जो कि खुद एक फिल्म मेकर और डायरेक्टर है, दी रॉन्डल निकलसन। उनको एक फोन आता है एक अननोन नंबर से। तो जब वो फोन उठाते हैं, उनको पता चलता है कि ये फोन किसी और ने नहीं बल्कि जॉन मैक के बेटे ने ही किया है। अब जॉन मैक को भी, जितने लोगों को यूएफओस पसंद है, एलियन पसंद है, जितने भी लोगों को ये सारी चीजों में इंटरेस्ट है, हर कोई जानता है जॉन मैक को, क्योंकि जॉन मैक ने जितना रिसर्च किया है, जितना इस फील्ड को दिया है, वो किसी ने नहीं दिया होगा। वो सिर्फ एक पुलित्जर विनर ही नहीं रह चुके हैं, बल्कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड थे और बहुत ही जाने माने प्रोफेसर थे। इनफैक्ट इस फील्ड में इतना रिसर्च करने के वजह से उनको बहुत रिडिक्यूल का भी सहना पड़ा था। उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, क्योंकि उनके स्टेटमेंट्स के वजह से, वो जो ये सारी चीज़ों को सपोर्ट करते थे। इतना रिडिक्यूल सहने के बाद, इतना मजाक उड़ाने के बाद भी उन्होंने इस टॉपिक को नहीं छोड़ा और जिंदगी के आखिरी दिन तक बस इसी जुट पे लगे रहे कि लोगों तक इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चले कि आखिर हमारी दुनिया में ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे समझ के परे हैं। और इसी वजह से उनके बेटे ने रॉन्डल निकलसन को फोन करके बताया कि 2007 में उनके पिताजी हाल ही में गुजर गए, और अब वो और उनके फैमिली चाहते हैं कि लोगों तक, उनके पिताजी ने जितने रिसर्च के काम किए, लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि आखिर कितना कुछ जानना बाकी है और कितने सारी चीजों से हम परे हैं। अब रॉन्डल निकलसन खुद ऐसे एक व्यक्ति है जिन्होंने अपने लाइफ में यूएफओ, एलियन, ये सब चीज़ों को बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। कभी वो ओपनली आकर के स्टेज में उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया नहीं था अंटिल दिस पर्टिकुलर थिंग हैपेंड, बिकॉज उनको लगता था वो जितना बोलेंगे लोगों को, लोग उतना उनका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई नहीं समझ पाता है। अंटिल एंड अनलेस आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, आप इस पे भरोसा नहीं करते। और यही वजह था कि वो लोगों को नहीं बताते थे। पर जॉन मैक का नाम सुनते ही और एरियल फिनोमिना के बारे में हर कोई जानता था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस चीज़ के ऊपर काम करूंगा। और वो उनके बेटे से मिले, और जॉन मैक ने जितने इंटरव्यूज लिए थे बच्चों के, जितने वीडियोस लिए थे, वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करके वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निकल पड़े।
अब जब वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए निकल पड़े, उन्होंने इंटरव्यूज देखे, वीडियोस देखे, तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ऐसा नहीं था कि बस कुछ 60 बच्चों ने उस दिन स्कूल में एलियन देख लिया और वो रिपोर्ट हुआ, उसके बाद न्यूज में और वो चीज खत्म हो गया। नहीं, ये चीज उससे बहुत बड़ी थी। और यही कारण था कि रॉन्डल निकलसन ने अपने जीवन के 15 साल इस टॉपिक पे दिया, ताकि वो अच्छे से रिसर्च कर पाए, इस चीज को खुरेद सके और लोगों तक पहुंचा सके। तो रॉन्डल निकलसन जी बताते हैं, ये कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि टिम लिच बोल करके जो रिपोर्टर है, वो एक बीबीसी न्यूज के न्यूज करस्पॉन्डेंट थे, जो कि वॉर करस्पॉन्डेंट थे एक्चुअली, और वो वॉर के बारे में बताते थे। पर किसी तरह से उन तक खबर पहुंची कि एरियल स्कूल में यूएफओ लैंड हुआ है, और वो उस जगह जा पहुंचते हैं न्यूज को कवरेज करने के लिए। अब जो टीम लिंच है, वो बताते हैं कि उन्होंने वॉर सीन्स, वॉर के इतने सारे न्यूज अपने जीवन में दिए, पर कभी वो डरे नहीं किसी चीज से। पर उस दिन जब वो स्कूल में गए थे, उस स्कूल के बच्चों से उन्होंने बात किया था, तो वो बहुत डर गए थे। तो जॉन मैक को इस केस में लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि टिम लिच ही थे, क्योंकि उनको लगा था कि उनको एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है जो इस चीज को खुरेद सके उनके साथ। और कुछ इसी तरह जॉन मैक आ पहुंचे थे जिम्बाब्वे के छोटे से गांव में, जिसका नाम था रुआ। अब स्कूल आते ही जो उन्होंने सबसे पहला काम किया था, वो था जो स्कूल के एक अडल्ट से बात करने का। क्योंकि उस दिन स्कूल में जब ये घटना घटी थी, समय था सुबह के 10:30, जो कि एक रिसर्च टाइम होता था, रेगुलर रिसर्च टाइम था। हर रोज 10:30 बजे छुट्टी होती थी, बच्चों की रिसर्च चल रहे होते थे, वो लोग ग्राउंड में खेल रहे होते थे, और जो टीचर्स होते थे उनका एक स्टाफ मीटिंग होता है। इसी वजह से कोई भी टीचर उस वक्त बाहर नहीं था। और जो कैंटीन ऑनर थी, वो सिर्फ एक लौती अडल्ट थी जो उस समय बाहर थी। तो उनका कहना है कि करीब उस समय 10:30 बज रहे थे, और 12 से 13 बच्चे उनके कैंटीन की तरफ दौड़ लगाते हुए आए, और सब चिल्ला रहे थे कि हमारे प्लेग्राउंड में कुछ अजीब सा चीज ने लैंड किया है, कुछ सिल्वर रंग का कुछ गोल सा ऑब्जेक्ट है, उसने लैंड कर दिया, वहां से 2 काले लोग निकल के आए हैं, तुम प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब ऑब्वियस ही बात है, जब ये 6 से 12 साल के बच्चे जब आपको आकर के कहे कि हमारे प्लेग्राउंड में किसी चीज ने लैंड किया है, उसमें से अजीब व गरीब लोग निकल रहे हैं, प्लीज तुम आकर के देखो, तो क्या आप भरोसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो कुछ इसी तरह से उस कैंटीन ऑनर ने भी उन बच्चों को भरोसा नहीं किया, और रबिश बोल करके उस पूरे बात को ही टाल दिया और उनको भगा दिया वहां से। उनका कहना है कि उन्होंने बच्चों को इसलिए भगाया था क्योंकि उनको लगा था ये जो बच्चे हैं वो उनके साथ कुछ शरारत कर रहे हैं। उनका एम था कि उनके कैंटीन से कुछ चीजें फ्री में उठा करके लेकर जा सके, इसलिए वो उनको वहां से भगा रहे थे। और इसी वजह से वो उन्होंने कैंटीन छोड़ा नहीं, और वो बच्चों को उन्होंने वहां से भगा दिया। अब जब ये सारी बात जॉन मैक ने सुनी, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे बच्चों से बात करनी चाहिए। तो जब वो बच्चों से बात करने गए, तो बच्चों का कहना था कि सुबह के 10:30 बजे थे, और बड़ा ही सनी दिन था, सूरज बिल्कुल चमक रहा था, और आसमान बिल्कुल नीला था। तो देयर वाज नो चांस ऑफ एनी इल्यूजन कि बच्चों ने गलत कुछ देख लिया, और एक बादल तक नहीं था उस दिन आसमान में। तो बच्चे कहते हैं कि वो लोग सब खेल रहे थे फील्ड में, सब लोग फील्ड में थे, सब लोग मजे कर रहे थे, और सडनली तभी उन लोगों को एक जोरदार आवाज आती है। अब कुछ बच्चों का उनमें से कहना है कि कुछ बच्चों ने वो आवाज ना आने से भी पहले उस ऑब्जेक्ट को देखा था, जब उन लोगों ने देखा था कि काफी डिस्टेंस में वो उनके ऊपर होवर कर रहा था और स्लो मोशन में चल रहा था। उतना ही नहीं, उस यूएफओ के साथ एक यूएफओ बहुत बड़ा था, और जो दूसरे छोटे छोटे यूएफओ थे वो उसको फॉलो कर रहा था। पर वो जो जोरदार आवाज हुई थी, उस आवाज के वजह से ज्यादातर बच्चों का ध्यान ऊपर गया था कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। तो जब उन्होंने ऊपर देखा, तो उन लोगों ने वहां पर देखा 2 सिल्वर रंग के ऑब्जेक्ट्स, जो कि फेयर शेप के हैं, और वो लोग ऊपर में ऐसा होवर कर रहे हैं, स्लो मोशन में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, इधर इधर उधर जा रहे हैं। तो बच्चों ने वो देखते ही सोचा कि आखिर ये क्या चीज है। और वो जो स्फेयर था, उसके नीचे एक ग्लोब था जो कि बहुत ब्राइटली जल रहा था, उसमें से लाइट आ रहा था। और उसके अलावा जो यूएफओ का जो प्लेटफॉर्म था, प्लेटफॉर्म में आपको अलग अलग कलर्स, ऐसे कलर आपको दिखेंगे, लाइट्स दिखेंगे जो ऑन ऑफ हो रहे थे। तो देयर वाज, जो कि एक क्लॉकवाइज में जा रहा था, एक बार रेड लाइट, एक बार येलो लाइट, एक बार ब्लू लाइट, एक बार ग्रीन लाइट, जो टिक 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 करके घूम रहा था।
तो बच्चों को ये सारी चीजें बहुत आकर्षण किए। तो बच्चों का ये भी कहना है कि वो लोग जब उस यूएफओ को देख रहे थे तो एक पॉइंट में आकर के वो यूएफओ नीचे धीरे धीरे डिसेंड होना शुरू हुआ और एक जगह आकर के रुक गया था। वो रुक करके बच्चों को उसको देख करके ऐसे लग रहा था जैसे मानो वो यूएफओ वहां इसलिए रुका है क्योंकि वो बच्चों को मॉनिटर कर रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एंड देन सडनली इट स्टार्टेड मूविंग अगेन, एक जगह से दूसरी जगह, बट बहुत स्लोली। एक बार वो इस तरफ जाता है तो एक बार उस तरफ जाता है, बहुत स्लोली। बट वहां पर ना एक बहुत अजीब चीज था। अजीब चीज क्या पता है? जब वो इधर में जाकर के रुक जाता है स्लो मोशन में, यहाँ से वो 1 सेकेंड में वैनिश होता है और फिर स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाता है। फिर वो वहां से स्लो मोशन में जाता है, फिर से वो वहां से वैनिश होकर के इधर में आ जाता है। तो वो जब ऐसे जा रहा है तो सबको दिख रहा है, लेकिन जब वो यूएफओ वापस आता है तो वो किसी को नहीं दिखता। वो 1 सेकेंड में वैनिश होकर के वो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाता है। तो बच्चे उस चीज से बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन उन लोगों को बहुत उत्सुकता भी हो रही थी कि आखिर ये चीज क्या है। तब धीरे धीरे करके जो यूएफओ थे वो करीब, बच्चों का ये स्कूल का प्लेग्राउंड है और उनके प्लेग्राउंड से थोड़े ही दूर थोड़ा सा जंगल वाले एक एरिया था, जो कि प्रॉपर जंगल भी नहीं था, बस बुशेस थे, कोई बड़ा ट्री नहीं था जिससे आपका व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो। और ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं, अगर ये बच्चे यहाँ हैं तो करीब इतने डिस्टेंस में वो यूएफओ ने लैंड किया था। अब जब लैंड किया तो बच्चे और दौड़ पड़े देखने के लिए कि भाई ये क्या है, क्या निकलेगा इसमें से। तो बच्चे जब उस यूएफओ के पास जब गए, फेंस जो लगा हुआ था स्कूल का, बाउंड्री फेंस के पास जाकर के वो लोगों ने पकड़ के देखना चालू किया कि आखिर क्या चीज है ये। तो एक छोटी सी बच्ची थी जिसका जब इंटरव्यू लिया था, तो वो कहती है कि जब वो खेल रही थी उसने आवाज भी नहीं सुना, ना तो उसने कलरफुल लाइट्स देखे थे, पर उसने लैंड होने के बाद देखा था कि बहुत दूर से कुछ चीज चमक रहा है। और जब उसने वो देखा तो उसको ऐसा लगा था कि मानो वो कोई शीशा का घर हो और वो शीशे के घर से सनलाइट गिरने की वजह से रिफ्लेक्शन होकर के लाइट आ रहा है। और उसी वजह से वो पास जाकर के देखने गई थी कि आखिर ये क्या चीज है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंची तो उसने रियलाइज किया कि ये कोई घर नहीं है, बल्कि ये तो कुछ दो गोल गोल स्फेयर शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सिल्वर कलर के हैं और बिल्कुल चमक रहे हैं धूप में। अब बच्चे कहते हैं वो लोगों ने सिर्फ लैंड नहीं किया था, उनमें से 2 एलियंस भी निकल के आए थे। और वो एलियंस का हाइट था 1 मिलीमीटर। यस, 1 मिलीमीटर वो एलियंस का हाइट था, जो कि पूरे काले कलर के थे। कुछ बच्चों का कहना था कि वो जो एलियंस थे उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना था। कुछ का कहना था कि नहीं, वो लोग नेकेड थे, उन्होंने कुछ भी नहीं पहना है। तो कुछ का कहना था कि उन्होंने कुछ तो पहना था पर वो काले रंग का था और वो उनके स्किन से बिल्कुल चिपका हुआ था। तो कुछ कहते थे कि वो देखने में बिल्कुल प्लास्टिक जैसे थे, मानो जैसे प्लास्टिक ही हो उनका बॉडी। और जब उनको और कहा गया कि और थोड़ा सा आप लोग बताइए वो कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके हमारी तरह ही 2 हाथ है, 2 पैर है, पर जो एक अजीब बात है कि उनका मुंह नहीं है। कुछ भी हो जाए, अगर मुंह है भी तो वो इतना छोटा था कि किसी को नजर ही नहीं आया कि उनका मुंह है। उनके जो कान भी नहीं है, मुंह भी नहीं है, नाक भी नहीं है, पर जो एक चीज जो हर किसी को दिखा था वो थे आंखें। आंखें बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी। वो कुछ इस तरह से बड़ी नहीं थी, आंखें जो थी इट वाज एलोंगेटेड, मतलब नीचे से लंबा था और बहुत लंबा। उसमें आई बॉल्स भी नहीं थे, हमारे जैसे आई बॉल्स होते हैं वैसा कुछ नहीं था। इट वाज पिच ब्लैक। तो बच्चों ने उनके आंखें देखने के बाद बच्चों को डर लग गया कि ये क्या है, ये क्या अजीब सा चीज है। तब तक बच्चों को खेल लग रहा था, जब तक यूएफओ इधर से उधर जा रहा था उनको बहुत मजा आ रहा था। पर जैसे ही उन्होंने उनकी आंखों में देखा, सबके अंदर एक अजीब सा डर आ गया। और आंखों में देखने के साथ साथ हर बच्चों का सिर्फ एक ही कहना था, जैसे ही उन एलियंस के आंखों में बच्चों ने देखा वो लोग अपने नजर नहीं हटा पाए, क्योंकि वो जो एलियंस थे वो लोग भी उनको स्टेयर बैक कर रहे थे। और उतना ही नहीं, स्टेयर बैक करने के साथ साथ टेलीपैथिकली उनसे बात भी किया गया। तो बच्चों से जब पूछा गया था कि आप लोगों को क्या मैसेजेस दिए थे उन्होंने, तो बच्चों ने बताया था कि उनको मैसेज कुछ नहीं दिया, उन्होंने कुछ बात नहीं की, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया, उनको सिर्फ दिखाई दिया, उनको इमेजेस दिखाए गए, उनको एक अजीब सा, एक बहुत ही एक इल्यूजन टाइप का कुछ एक एनवायरनमेंट कर दिया था। कुछ बच्चों का कहना है जो बड़े होने के बाद जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वो कहते हैं कि वो एक टाइम डिल्यूजन था। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप कौन से टाइम जोन में हो, आप एक अलग समय पे चले जाते हो, आप उस चीज से निकलना चाहते हो पर आप निकल नहीं सकते। वो जो एक टेलीपैथी का पीरियड था, वो पीरियड था 15 मिनट के लिए, और उस पूरे 15 मिनट में बच्चों को अलग अलग चीजों के फोटोज दिखाए गए, इमेजेस दिखाए गए।
आई होप सो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो एंड यू गाइस एंजॉयड इट। अब मैं अगले हफ्ते आने वाली हूँ इसी कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर, जहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आखिर उस दिन एलियंस ने उन बच्चों से क्या बात की थी। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।